गणेश जी को वंदन, माँ सरस्वती को नमन करते हुए प्यारे बच्चों, आज मैं सुरुचि श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये जो कोरोना महामारी है, 2 साल से हम सभी लोग इस महामारी से पीड़ित हैं और देखिए स्कूल भी बंद चल रहे हैं। वजह से हम लोग भौतिक रूप से बहुत कम ही कक्षाएं लग पा रही हैं, तो इसीलिए हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को आपस में जुड़ना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको इसी महामारी जिससे कि हम लोग इतने दिन से पीड़ित हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या और ये कैसे आई और ये इसका कारण क्या है, इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा गया। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आखिर इसका क्या रीज़न है, ये बीमारी कैसे और कब हमारे भारत देश में भी आ गई और हम लोग इससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारी है क्या। कोविड-19 एक वायरस का नाम है, या ये कहें कि वायरस जनित रोग है। ये बहुत सूक्ष्म है, मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। कोरोना का लैटिन भाषा में अर्थ है क्राउन या मुकुट। कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है, जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती है। सूर्य का कोरोना बाहरी सतहों में लाखों किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है। इसे सबसे आसानी से पूर्ण सूर्य ग्रहण पर देखा जा सकता है, लेकिन इसे कोरोना ग्राफ की मदद से भी साफ साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें ये क्राउन या सूर्य के कोरोना जैसा दिखा। ये वायरस गोल है। इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना की तरह प्रोटीन की शाखाएं उगी हुई हैं, जो हर दिशा में फैली हुई हैं। WHO ने 11 फरवरी 2020 को इसका नाम कोविड-19 रखा। आइए समझते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बच्चों, कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया। आगे चलकर 1940 में कई अन्य जानवरों में भी पाया गया। 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद 2019 में इसे दोबारा विकराल रूप में चीन में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इतिहास गवाह है कि हर 100 वर्ष में कोई ना कोई महामारी जरूर आती है। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी कोविड की तरह का ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूर्ण दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब देखिए कोरोना का संबंध किससे है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे समूह से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। कोरोना वायरस विषाणुओं के एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा है, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 विषाणु ही ऐसे हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस यानी ये नया वायरस पहली बार सामने आया जो इंसानों को संक्रमित कर रहा है। WHO ने इसे 2019 nCoV नाम दिया। पहले भी HIV तथा खसरा जैसे अन्य रोग भी विषाणु जनित हैं जो महामारी रूप में फैल चुके हैं। वायरस और उससे फैलने वाले रोग अलग अलग होते हैं। आइए अब जानते हैं किसी बीमारी का नाम क्यों और कैसे रखा जाता है तथा कौन इसका नाम रखता है। तो बच्चों, इसका नाम तो बायोलॉजिस्ट तथा अन्य वैज्ञानिक समुदाय नैदानिक परीक्षण, टीकों और दवाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी आनुवंशिक संरचना के अनुसार रखते हैं। वायरस का नाम इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस द्वारा रखा जाता है। अब जाने कि इसका पूरा नाम क्या है। इसमें 2019 इसलिए क्योंकि ये उसी साल डिटेक्ट यानी पैदा हुआ।
नया वायरस होने की वजह से नोवेल और कोरोना फैमिली से होने के कारण इसे COV मतलब को नाम दिया गया। इस प्रकार जो CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, D स्टैंड्स फॉर डिजीज, 19 फॉर्मली दिस डिजीज रेफर टू एज 2019। कोरोना के संक्रमण को पहली बार चीन के वुहान शहर में पाया गया था। चीन के वैज्ञानिकों तथा WHO के अनुसार ये वायरस चमगादड़ों के द्वारा मानव शरीर में नवंबर 2019 महीने में पहली बार सामने आया। भारत में पहली बार फरवरी 2020 में पाया गया। पहले इसके शिकार 55 से 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति इससे ज्यादा संक्रमित हुए। जो पुराने रोग जैसे कि डायबिटीज, किडनी के रोग या हार्ट डिसीज से पीड़ित थे उन्हें हुआ। ये संक्रमण आज भारत सहित 180 से अधिक देशों में फैला। लगभग 100 वर्ष पूर्व 1910 में हैजा महामारी के कारण तकरीबन 8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी ही बचाव है। इसके लक्षण पहचानने की जरूरत है। इसके लक्षण जैसे कि बुखार, सर्दी खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में जकड़न, ऑक्सीजन का लेवल घटना, 90 से कम हो जाए तो बहुत अधिक तकलीफ। इससे बचाव करने में ही समझदारी है। बचाव निम्न है: हाथों को 20-30 सेकंड तक साबुन से धोएं, बार बार चेहरे को हाथों से स्पर्श न करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचें, मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, किसी भी सतह को छूने के बाद हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। 2021 में कोरोना वायरस लगातार बढ़ा है। बच्चों, भारत द्वारा 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कोविशील्ड, इसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। कोवैक्सीन, इसका उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया गया और 18 से ऊपर वालों को 60% तक लगभग दोनों डोज लग चुके हैं। बच्चों, ये जो वैक्सीन लगती है ये 2 बार लगती है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, तो इसकी 2 डोज मतलब 2 बार कुछ अंतराल में, बीच में महीनों में अंतराल रहता है पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में, तो 2 डोज लग चुके हैं। 65 से ऊपर तथा गंभीर बीमारी वालों को बूस्टर डोज भी लग रहा है तथा कर्मचारियों को तथा फ्रंट लाइन वर्कर को दूसरी डोज के 3 माह पश्चात बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। वैसे सेकंड डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज लगेगा तथा हर ग्राम में 15 से 18 वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है। इस समय नया वेरिएंट आ गया है जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया। WHO को इसकी पहली बार जानकारी 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुई थी। WHO ने इसे चिंता वाला वेरिएंट बताते हुए इसे ओमिक्रॉन नाम दिया। इसके कई म्यूटेशन चिंता पैदा करने वाले हैं, इसीलिए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया। जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हुए वो ओमिक्रॉन से जल्द ग्रसित हो सकते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कोविड-19 की जेनेटिक सीक्वेंसिंग का नेतृत्व करने वाले शेरोन पीकॉक ने न्यूज में बताया, नया वेरिएंट वो म्यूटेशन है जो तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन में 43 म्यूटेशन देखे जा रहे हैं जो कि डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 18 ही थे। नए वेरिएंट B11529 को ओमिक्रॉन कहा गया। बच्चों, सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। अभी केवल 15 से ऊपर वालों को ही लग रही है। धीरे धीरे सभी का वैक्सीनेशन होगा। सभी लोग दोनों डोज लगवा करके फिर इसका बूस्टर डोज लगवाएं। लेकिन फिर भी इससे बचाव रखने के लिए सावधानी जरूर रखें, अपना ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं। हमेशा अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं या छींकते समय अपने
नाक और मुंह को मास्क लगाकर जरूर बंद रखें और मास्क को समय समय पर बदलते भी रहें, उसे हाथों को धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। और मेरा बहुत 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 आशीष है सभी बच्चों, अपना बचाव करें। बच्चों, जो ऑनलाइन कक्षाएं आप लोगों की चल रही हैं, प्लीज़ उन पर ध्यान दें और अपने टीचर्स से जितना भी जो भी वर्क आपको दिया जाता है उसको प्राथमिकता के तौर पर करते रहें, क्योंकि ये एक महामारी है और ये कब जाएगी कैसे जाएगी मालूम नहीं। और वैक्सीनेशन इसलिए हो रहा है कि इससे बचाव किया जा सके, और दवा अभी इसकी कोई आई नहीं, मेडिसिन, तो इसलिए जो है धीरे धीरे हम लोग इससे लड़ेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ये तो कहा ही गया है। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत आशीष। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। खूब खुश रहिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।